ओम शांति। आज 20 अक्टूबर 2020 है और हम सब आपका स्वागत करते हैं इस शिव बाबा की रिसर्च लैब में। जी हाँ दोस्तों, इस रिसर्च लैब में हम अपने ऊपर कार्य करते हैं और स्व परिवर्तन से ही जग परिवर्तन होता है। तो आज अपने ऊपर ऐसा कौन सा रिसर्च करें, ऐसा कौन सा फोकस करें जिससे हम क्या हासिल कर सकते हैं, आइए इस पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम तन और मन के बोझ से कैसे अपने आप को हल्का रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस पर हम रिसर्च करेंगे कि पूरे दिन में मैं कब कब भारीपन को महसूस करता हूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं तन का बोझ। तो तन के बोझ को अगर हम देखते हैं, अगर आप इस बॉडी की वेट को देखते हो, तो तन का बोझ भी जो भारीपन है वो भी हमें कार्य अच्छी तरह से नहीं करने देता। अगर आपका शरीर भारी है, आपका वेट परफेक्ट ना होकर, नॉर्मल ना होकर ओवर वेट है, ओबीस है या बढ़े जा रहा है और आप उसको कभी कभी ध्यान दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे हैं, तो ये भी जो तन का बोझ है ये भी आपको हल्का नहीं रख सकता है। आप लाइटली कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आप थक जाएंगे, आप लो महसूस करने लगेंगे। आप जिस एनर्जी से काम करना चाहते हैं उस एनर्जी से आप नहीं कर पाते, क्योंकि एनर्जी उस फैट को, उस भारीपन को हल्के करने में लग जाती है और जिस काम के लिए आपने उस एनर्जी को यूज़ करना है वो नहीं यूज़ कर पाते। तो तन के बोझ को तो हमने आसानी से देख सकते हैं। तन का बोझ हमारे बहुत बहुत खान पीन पर भी, हमारे नॉर्मल एक्सरसाइज पर भी, हमारे वर्कआउट पर बहुत बहुत डिपेंड करता है और इसको हम अच्छी तरह से अवेयरनेस के साथ तन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। और हल्का करने के लिए हम हल्का भोजन खाते हैं, हल्का करने के लिए हम हल्की एक्सरसाइज करते हैं और इस तरह से हल्केपन को महसूस करते हैं। ऐसे ही दोस्तों मन का बोझ, ये जो मन का बोझ है ये तन पर भी असर करता है और मन पर भी। हमारा मन और बुद्धि ये किस बोझ से फंसा हुआ है। जैसे हमने देखा कि शरीर के बोझ में हम जितना ज़्यादा वो खाना खाएंगे, वो भोजन लेंगे जो हमें तंदुरुस्त नहीं रखता, तो भारीपन होगा। हल्का भोजन, हल्की एक्सरसाइज, हल्कापन हमें हल्का रखता है। लेकिन मन के बोझ को अगर हम देखते हैं तो मन के बोझ में बातें कौन कौन सी आती हैं। मन के बोझ में हमारी व्यर्थ से व्यर्थ बातें आती हैं। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प आएंगे, विकल्प आएंगे, वो सब अशुद्ध भोजन है। जैसे हम तन के भोजन में भी जो फैट से रिलेटेड भोजन होता है उसे अशुद्ध कहते हैं, क्योंकि उसके वजह से हम भारीपन को महसूस करते हैं। ऐसे मन के भोजन में भी जो अशुद्ध भोजन है वो है व्यर्थ की बातें, व्यर्थ के संकल्प। ये व्यर्थ की बातें, ये व्यर्थ के संकल्प उस तरह का भोजन है जो हमें बहुत बहुत टाइट करके रखता है। वो हमें बहुत बहुत हल्के होने से रोकता है, बहुत बहुत बोझ में रखता है। क्योंकि जब हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को इन व्यर्थ में फंसा के रखते हैं, व्यर्थ चाहे स्वयं के प्रति है, दूसरों के प्रति है, पुराना है, नया है या आगे से संबंधित है तो व्यर्थ। और उसमें इतना समय जाता है कि मन और बुद्धि वहीं घूमती रहती है। फिर नया विचार, नए संकल्प, वो हल्कापन की जगह भारीपन महसूस होने लगता है। तो हमें करना क्या है कि जो हम इस व्यर्थ को हमेशा के लिए हटा दें या फुल स्टॉप लगा दें। तो दोस्तों उसके लिए आपने शुभ भावना और शुभ कामना का फुल स्टॉक जमा करना है। व्यर्थ पे फुल स्टॉप लगाने के लिए शुभ भावना और शुभ कामना का फुल स्टॉक जमा करना है। अर्थात जैसे हम शरीर के भोजन के लिए ना करते हैं, जैसे कि शरीर के भोजन के लिए फैट्स या कुछ भी भारी भोजन होगा, तलावा होगा, जिसमें बहुत बहुत
फैट होगा तो हम उसे मना करते हैं कि नहीं, हमने छोड़ दिया है या उससे मेरा वेट बढ़ रहा है। ऐसे क्यों ना हम अपने मन के भोजन के लिए भी करें। मन के भोजन में जैसे ही हमारे ये व्यर्थ संकल्प आए, हम उसे सिग्नल दिखाते, रेड नहीं, नो, कि मैं इसे अंदर नहीं आने दूंगा। ये व्यर्थ संकल्पों को फुल स्टॉप दिखाने के लिए जो बात है वो है शुभ भावना, शुभकामना की। तो जिसके प्रति भी ये वेस्ट थॉट्स हमारे चलते हैं, तभी के तभी उसके प्रति शुभ भावना और शुभकामना हमने भेजनी है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से हम डबल लाइट बन जाएंगे, शरीर से भी हल्के और मन और बुद्धि से भी हल्के। और जब इन तीनों से हम हल्के होते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत बहुत सुख में, खुश में और आनंद में जाती है। तो क्यों ना हम अपनी इस रिसर्च लैब में देखें कि पूरे दिन में मैं अगर खुश नहीं हूँ तो तन के बोझ की वजह से हूँ या मन के बोझ की वजह से हूँ। तन के बोझ में हमारी बीमारियाँ भी आती हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारी अलग अलग शारीरिक बीमारियाँ, कहीं पर भी दर्द, कहीं पर भी जो भी हमारी बीमारी से संबंधित बातें हैं शरीर की, वो भी बोझ की तरह होती हैं। तो तन के बोझ और मन के बोझ से हम शुभ भावना के स्टॉक से बस अपने आप को लाइट रख सकते हैं। और ये डबल लाइट की फीलिंग हमें हल्का बनाती है, और ये हल्कापन फिर हमसे अच्छे अच्छे कार्य कराता है, और फिर हमारे अंदर की क्रिएटिविटी, इनोवेशन और अपने अंदर की यूनिक आइडियाज़ निकलने लगते हैं। तो क्यों ना हम इस रिसर्च लैब में आज देखें कि मैं कब कब पूरे दिन में भारीपन को महसूस करता हूँ और कब कब हल्केपन को करता हूँ, और अगर उसको अच्छी तरह से अनुभव करना है तो मुझे क्या करना होगा। तो इस तरह से तन और मन के बोझ से हम डबल लाइट रह सकते हैं। आपसे फिर मिलते हैं कल को अपनी शिव बाबा की रिसर्च लैब में। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।